बाबर आजम माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? ये कैप्टनसी तो बहुत बहुत एक छोटा सा वो है। विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें। देखिए, बाबर आजम के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। यकीन करें कि जब मैं छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाबर आजम से ये मैसेज दे दें उनको कि वो परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से देखें, जब आप मैंने इसलिए 3 से 4 दफ़ा कैप्टनसी छोड़ी है। मेरे ख्याल से मुझे ये भी याद है कि दफ़ा छोड़ चुके, काफ़ी दफ़ा छोड़ चुके हैं। नहीं, चेयरमैन साहब तो मेरी वजह से कोई भी नहीं हटे, खुद ही हट गए वो लोग। ये है भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं यही समझता हूँ कि जो हम अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया जिसका मैंने आंसर दिया। देखिए, ये प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी ख्वाहिशात पे नहीं है कि KPL ऐसे हो जाए। ये ऐसा नहीं है, ये हम सब की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए और वो वाली ख्वाहिश हम सब की होनी चाहिए जो कि आज की ज़रूरत की नीड है। ये नहीं हो कि मैं कहूँगा जी मैं तो बहुत ऐसा था तो मैं ऐसा पढ़ा हूँ तो इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आज की जो नीड है, जो मॉडर्न एरा की जो नीड है ना, हमें वैसा करना चाहिए। और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए, जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था। उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वही पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना, उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो बस बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़-औक़ात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़-औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। देखिए, ये बोलने का काम तो हम जैसे रिटायर बंदे का पर्सन का काम है। मैं यहाँ बोल के कोई भी भाषण दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्रिकेट खेलते हुए, अगर आपको याद हो, मैं आपको नज़र भी नहीं आता था कहीं, मैं दूर एक स्टील मिल में रहता था और सब मुझे ढूंढते थे। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि देखें, अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे, 100 नहीं करेंगे तो भाई वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेक्टेशन है, प्लेयर्स को अब क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए और उनको जो अपने सोशल मीडिया में, बिल्कुल ये नहीं करें सोशल मीडिया को नहीं रन करें, लेकिन आपको अपनी, जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कोचेज़ ने हमें सिखाया कि बैट और बॉल की ये जंग है, तो आपका बैट और बॉल बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिटिक्स जो होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे। जो मैं अपने करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स थे और ऐसा भी हुआ कि मैं इसको बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ कि मेरे मुतालिक किसी ने कुछ कहा है, आप लोगों में से किसी ने भी बात की तो उसमें कुछ था तो उन्होंने, आप लोगों ने कहा, और मैंने वो जो पेपर था वो मैंने रखा और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम वो मैं देखता रहा, उससे मैं मोटिवेशन लेता रहा। तो देखिए, मोटिवेशन आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से इतने स्पॉन्सरशिप हैं, इतना नाम है, और आज तो सोशल मीडिया में आप एक परफॉर्म करते हो तो आप कहाँ तक जाते हो। मैं तो सईद अनवर की बात सोचता हूँ, ज़हीर अब्बास का सोचता हूँ, जावेद मियादाद का सोचता हूँ और ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में होते तो कितने वो पॉपुलर होते। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए और मेरे ख्याल से आपकी फ़िटनेस इंप्रूव करें, अपने एथिक्स अच्छे करें और इंडियन में ज़रूर सोचें कि देखिए, हम अगर अपने नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस कौम के, और ये कौम आपकी हालत सामने है कितनी मुश्किलात में। एक क्रिकेट ऐसी है कि वो जो है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, और कोई एक बंदा भी कोई अचीव करता है तो कितना पॉपुलर होता है। तो मेरे ख्याल से देखें, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी फ़िटनेस पे फोकस करें और ये सोचें कि ये जो हमारे पास ये जो मौका है, ये बार बार मौका मिलना नहीं है। मेरे पास वो मौके थे, मैंने, यकीन करें, मैंने कोशिश की कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नंबर 3 खेलना है, मुझे ओपनर जाना है, मुझे नंबर 6 खेलना है। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई अगर टीम को जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ खड़ा कर दो, तो भाई मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं लगता था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए कि भाई ये मौके हैं, माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? ये कैप्टनसी तो बहुत एक छोटा सा वो है। मेरे ख्याल इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं
जो कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करे हैं, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और ख़ुद छोड़ी है उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो टीम के लिए खेलें, और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई फिर अपने लिए खेलें। मेरी तो ये सोच होती थी, तो मैं ख्याल इस सोच से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जावेद भाई जेविन क्या है पूछते हैं। नहीं देखिए, कोई इतना हमें अपने आप को इतना एम्बेरस नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम हारती है तो हम सब हारते हैं, ठीक है। बांग्लादेश को क्रिकेट को देखो आज से नहीं खेल रही, अगर वो आज से भी खेल रही थी तो कोई बात नहीं, हार जीत होता है, लेकिन बाद असल में से लर्न कर लें। अब ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद आयरलैंड आ रही हो, स्कॉटलैंड आ रही हो, वो भी हमें इसी तरह हरा के चलें, तो उस देखिए ये सीखें, हमें सीखना है, और जीत हार हो जाती है। मैं खुद हारा हूँ आयरलैंड के मैच में, जब बॉब वुलमन का इंतकाल हो गया था, तो मैं भी उसमें मुझे याद है वो एम्बेरसमेंट। तो देखिए हमें एक दूसरे को एम्बेरसमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम हारे हैं, और ये सिर्फ बाबर आजम नहीं हारे, या सिर्फ जो है वो शान मसूद नहीं हारे, ये हम सब हारे हैं, लेकिन हमने इसको अब इससे लर्न करना है। अब जो कौमें लर्न नहीं करती अपने पास से, तो फिर वो तैयार हो जाएँ। अगला जो है स्कॉटलैंड आना है, उसके बाद फिर बहुत सारी टीमें और ने आना है, अब अफगानिस्तान ने आना है, और फिर वो आपको हराएंगे। और आपको पता है कि जब ऐसी टीमें आपको हराती हैं तो आपकी रेटिंग और आपकी जो है ना स्पॉन्सरशिप कहाँ जाती है। तो मेरे ख्याल से इससे लर्न करें, और हमें एक दूसरे को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के दो दमकते चमकते सितारे, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का फ़ख्र, अली हसन साहब और इरफान मलिक साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया अभी, वो कह रहे हैं कि इरा सोमरो साहब है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची प्रीमियर लीग की, उन्होंने कार्ड पे लिखा हुआ था कि हाई टी है। जिस तरह काम चल रहा है ऐसा नहीं हो कि रात के खाने का इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ रनडाउन ऐसा है कि यूनुस साहब को जो है वो बहैसियत प्रेसिडेंट कराची प्रीमियर लीग हमने जो है एक जैकेट पेश करनी है। उसके अलावा मोइज़ुद्दीन जाहिद साहब जो हैं वो बैच लगाएंगे यूनुस खान साहब को, यूनुस खान उनको बैच लगाएंगे और बाकी लोगों को बैच लगाएंगे। उसके अलावा एक MOU भी साइन होना है। तो मैं इंतहाई माजरत के साथ एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, उसके बाद हम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप करेंगे। जी दोस्त, क्योंकि मेरे वालिद एक ऐसे पर्सन थे जिनको मैंने देखा, और मैं क्योंकि बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, तो मुझ में जो आदत है मेरी वालिद की, लेकिन मैं अपने रोल मॉडल को ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता हूँ कि हमें उनको देखना है। अब आप सोच लेंगे, अगर मैं ये समझता हूँ, और ये बात कर मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता हूँ कि आप ये सोचें कि आप कहीं के भी सरबराह होते हो तो आप अल्लाह के नायब हो, तो अल्लाह के नायब को कैसा होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से अल्लाह के नायब को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। तो भाई मेरा तो रोल मॉडल, ठीक है, मेरे घर में भी मुझे बहुत अच्छे मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे सारे पढ़े लिखे थे माशाल्लाह। मैं ही सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि हम क्रिकेट की तरफ निकल गए, तो बस हमें थोड़ा सा मैंने सोचा, मैंने कोशिश भी की शायद नवाब भाई के साथ बैठ के कि मुझे कराची यूनिवर्सिटी में दे दें, एडमिशन दे दें, लेकिन उसके बाद वो क्लासेस का वो एक टाइम आ गया था कि भाई आपकी इतनी क्लासेस होनी चाहिए तो फिर ही आपको जो है ना ये डिग्री ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से हमारे रोल मॉडल को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होना चाहिए। लेकिन बात दरअसल में वही है, देखें कि जहाँ भी हम जाएँ एज अ मुस्लिम, हम ये कोशिश करें, ठीक है, हमें बहुत सारी कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि भाई एज अ मुस्लिम हमें बस अपनी आंखों को बचाएं, अपना दिल थोड़ा बेहतर करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया के हर कोने में आपने रन बनाए, दुनिया के हर कोने में बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं आपने। कोई ऐसी इनिंग जो आपके दिमाग में बसी हुई हो अभी तक कि यार वो इनिंग बड़ी अच्छी थी? देखिए, मेरी तो जो पहली इनिंग थी नेशनल स्टेडियम में, मैंने 46 या 47 रन किए थे। मिर्ज़ा इकबाल में भाई नहीं है थे, तो वो मुझे बताते करंट करते कितने रन किए थे इतने बॉलों पे, क्योंकि मिर्ज़ा भाई जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। मुझे वो इनिंग जो है मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो एक ऐसी इनिंग थी, मुश्किल में थी, और सईद अनवर क्योंकि कैप्टन इसके गवाह हैं कि एक टाइम पर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भिजवाएँ, मैं करके आता हूँ। तो मुझे इसलिए हमेशा पहला मैच था मेरा, और ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन मैं खड़ा हुआ कि भाई मुझे आप मौका दें, मैं करके आता हूँ। तो मुझे वो जो 46-47 रन की मेरी फर्स्ट वनडे की इनिंग है, मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ।